ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जब ऋषियों के पूछने पर वायु देवता ने शिव तत्व और उपनिषद के तत्व का ज्ञान ऋषियों को वर्णन कर दिया, तब वायु देवता ने सृष्टि क्रम आदि का वर्णन करते हुए आगे की कथा कही। उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने 5 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया जो उनके ही समान थे। उनके नाम सनक, सनंदन, सनातन, ऋभु और सनत कुमार थे। वे सब योगी, वैराग्यवान, वेतराग और ईर्ष्या दोष से रहित थे। उनका सबका मन ईश्वर के चिंतन में लगा रहता था, इसलिए उन्होंने सृष्टि रचना की इच्छा नहीं की। सृष्टि से विरक्त हो सनक आदि महात्मा जब चले गए, तब ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि की इच्छा से बड़ी भारी तपस्या की। इस प्रकार दीर्घ काल तक तपस्या करने पर भी जब उनका काम न बना, तब उनके मन में दुख उत्पन्न हुआ। उस दुख से उनको क्रोध हुआ और क्रोध से आविष्ट होकर ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू की बूंदें गिरने लगी। उन अश्रु बिंदुओं से भूत प्रेत उत्पन्न हो गए। भूत प्रेतों की यह सृष्टि स्थूल रूप से प्रकट सृष्टि नहीं थी। इनका प्रभाव अति क्रोध, अति काम, मूढ़ता, खिन्नता आदि के रूप में मनुष्य के ऊपर नजर आता है। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने अपनी इस सृष्टि की निंदा की। इस समय उन्हें बहुत क्रोध आ गया और उनके ऊपर मोह छा गया। इससे वो बेहोश से होने लगे। क्रोध से आविष्ट और मूर्छित होकर उन्होंने अपने उस शरीर का त्याग कर दिया। तब प्राणों के स्वामी और जीवन के स्वामी नील लोहित रुद्र कृपा प्रसाद करते हुए वहाँ पर प्रकट हुए, वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने अपने 11 रूपों को वहाँ प्रकट किया और उनसे कहा कि समस्त लोकों पर अनुग्रह करने के लिए मैंने तुम्हारी सृष्टि की है, इसलिए तुम आलस्य रहित होकर लोकों की स्थापना, हित साधन और प्रजावृद्धि के प्रयत्न करो। नील रोहित भगवान रुद्र के ही वह अंश होने के कारण भगवान शिव के इन 11 स्वरूपों का नाम रुद्र हुआ। जो रुद्र हैं वो प्राण हैं और जो प्राण हैं वही महात्मा रुद्र हैं। यह बात सनत प्राण कुमार तत्व जी के ने व्यासदेव अधिष्ठान ऋषि से देव कही उन और श्री फिर वे वहां महेश्वर से अपने रुद्रदेव स्थान ने को चले गए। ब्रह्मा जी के जिस शरीर को उन्होंने त्याग दिया था उसमें पुनः प्राण संचार कर दिया। ब्रह्मा जी के शरीर में प्राणों को लौट आने पर वह रुद्रदेव बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महाभाग ब्रह्मा जी, जगतगुरु, तुम डरो मत। मैंने तुम्हें प्राणों का नवीन जीवन दान दिया है, अतः उठो और पुनः सृष्टि रचना करो। तब उन ब्रह्मा जी ने उन भगवान रुद्रदेव हर की ओर देखा और हाथ जोड़कर गंभीर वाणी में कहा, प्रभु, आपके दर्शन मात्र से मुझे आनंद मिल रहा है। आप कौन हैं? आप बताइए प्रभु, जगत के रूप में क्या स्थित है और आप 11 रूपों में क्यों प्रकट हुए हैं? उनकी यह बात सुनकर देवताओं के स्वामी महेश्वर शिव अपने कर कमलों से ब्रह्मा जी का स्पर्श करते हुए बोले, हे ब्रह्मदेव, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए, मैं परमात्मा हूँ। तुम्हारे दुखी होने पर और तुम्हारी सृष्टि कार्य में और तपस्या में तुम्हें सफलता नहीं मिली, जिससे तुम्हें क्रोध, दुख और पीड़ा हो रही थी, उसे दूर करने के लिए मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट हुआ हूँ। यह जो 11 रुद्र हैं ये मेरा ही स्वरूप है। यह तुम्हारी सुरक्षा के लिए आए हैं। अतः तुम मेरे अनुग्रह से इस मूर्छा को त्याग कर पूर्ववत प्रजा की सृष्टि करो। भगवान शिव के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी का मन प्रसन्न हो गया और उन्होंने भगवान शिव के उन 8 स्वरूपों की, उन रुद्र रूपों की स्तुति की। उस स्तुति का अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे।